बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है टिंडे और चने की दाल। मैं किस तरह बनाती हूँ। गर्मियों के लिहाज से ये ठंडी सब्ज़ी है, जो खाएँगे तो आपको ठंडक सी महसूस होगी। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, आपने मेरे साथ यूँ ही बने रहना है, एंड तक वीडियो को देखना है। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़े की और टेस्टी ये आज की सब्ज़ी बनेगी। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी टिंडे चने की दाल अपने चाहने वालों में कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करनी है और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। बेल के बटन को आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, पूरी वीडियो को देखें, वॉच करें, स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूज़ डालें, जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है और चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है। इसके बाद मेरे पास 1 kg टिंडे थे, ये देखें, इनको मैंने काट लिया है और आलूओं की शक्ल दी है। अब इसको मैंने फ्राई करना है। ये इसको डाल के इसको फ्राई करते हैं। बिल्कुल आलूओं की तरह मैंने काट लिए हैं, ये धो के रखे हुए थे। इनको फ्राई करते हैं। इसमें हल्का सा नमक डालूंगी, ज़्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून के लगभग डालूंगी बस नमक। व्यूअर्स, ये जो है टिंडे, इनको मैंने तेज़ आंच पे फ्राई करना है। जैसे ही ये गोल्डन होते हैं एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से जैसे ही गोल्डन होते हैं तो इसको फिर मैं निकाल लेती हूँ। आपको साथ साथ इसकी कंडीशन बताती जाऊंगी। व्यूअर्स, ये देखें, ये गोल्डन गोल्डन हो रहे हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी। इसी तरीके के मुझे चाहिए, गोल्डन ही चाहिए मुझे। ये जल्दी सब्ज़ी पकने वाली है, बहुत मज़े की और ठंडी सब्ज़ी है। गर्मियों के लिहाज से ये बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ बनती हैं। जी तो व्यूअर्स, मैंने टिंडे निकाल लिए। अब इसमें ये 1 अदद प्याज है, इसको डालती हूँ। इसका कच्चापन ख़त्म करते हैं प्याज का। इसके साथ ही मेरे पास 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का चॉप किया हुआ है। आपको पता है कि सब्जियों में मैं चॉप की हुई चीज़ें ही ज़्यादा डालती हूँ। सारी अब कमाल जो है इसमें सारा मसालों को फ्राई करने का ही है कि मसाला कितने अच्छे तरीके से आप फ्राई करते हैं। अब मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं, वो भी चॉप किए हुए, ये देखें, इनको डालती हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब मेरे पास हैं स्पाइसेस में पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून है, 1/2 टीस्पून के लगभग मेरे पास हल्दी है, क्योंकि चने की दाल को मैंने हल्दी डाल के ही 1/2 टीस्पून और बॉईल किया है। ज़ीरा है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना ये स्किप कर सकते हैं। मुझे तो पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। और 8 से 10 साबुत काली मिर्चें, ये भी ऑप्शनल है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, सुरख मिर्च भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालिएगा। दूसरी सुरख मिर्च जो है ये कलर के लिए है, और दड़ा मिर्च है जो दरदरा सी कुटी हुई है, ये भी मैं डाल रही हूँ। इससे एक तो स्पाइसेस जो हैं मेंटेन हो जाएंगे, दूसरा ये इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है कि मसाले जले नहीं। और ये जो है मसाला, इसको और थोड़ा नरम होने देते हैं और इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद।
जी तो व्यूअर्स ये देखिए मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है सारे स्पाइसेस के साथ। अब इसमें मैं डालूँगी, मेरे पास है जो टिंडे मैंने फ्राई किए वो डालती हूँ, इसकी मिक्सिंग करती हूँ। घर के मसालों से ही बना रही हूँ जो यकीनन आपको पसंद आएगी आज की शेयरिंग जो मैं आपके साथ कर रही हूँ। और इसके साथ ही ये 125 ग्राम चने की दाल है जो कि बॉईल करके मैंने रखी हुई थी। उसको भी मिक्स कर देते हैं। ये मुझे ऐसे ही खड़ी खड़ी चाहिए। इसके साथ ही कुछ मेरे पास सिर्फ मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला, सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया है। इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए दम पे लगाती हूँ। इसके बाद मिलती हूँ डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स टिंडे चने की दाल तैयार हो चुकी है। गर्मियों के लिहाज से ये बहुत अच्छी और ठंडी ठंडी सब्ज़ी है। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको पराठे के साथ खाएं या बॉयल किए हुए राइस के साथ, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।